आप भी जो सोचते हैं वो होता नहीं है। आप भी उन लोगों में है जिनकी कोई भी इच्छा पूरी होती ही नहीं है। आप जब भी अपने लाइफ में कुछ प्लान करते हैं आपको नहीं मिलता है। खूब कहानियां सुनिए आपने, किसी के सपने कैसे पूरे हुए, कोई कैसे झोपड़ी से महल में चला गया, कोई कैसे किसी के यहाँ 100 रुपए का काम करता था और आज वो इंडस्ट्रियल बन गया है, उसकी अपनी खुद की कंपनी है। किसी के अंडर 400 आदमी काम कर रहे हैं और पता चलता है कि वो कभी किसी होटल में छोटा मोटा काम करता था या किसी फैक्ट्री में एक लेबर था। तो आपने ऐसी कहानियां बहुत सुनी, लेकिन ये जो तकदीर परिवर्तन होता है, ये कैसे भाग्य का ताला खुलता है उन लोगों का, आपका कभी नहीं खुला। क्या पाप किए हैं आपने, या आपके कुछ पिछले जन्म का ऐसा भार है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? नहीं, इन सब बातों में नहीं पड़ना है आपको। मुझे नहीं मालूम आपने पिछले जन्म क्या किया, आप पिछले जन्म क्या थे, आप इस जन्म कैसे कर्मास कर रहे हैं। वर्तमान में जियो। यदि मैं तरीका नहीं जानता हूँ इच्छाओं को पूरा करने का, तो मैं अब जानूंगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने अचानक से आ गया है, तब कुछ तो बात है। आज आपने क्लिक किया इस वीडियो को, तो एक जादू आपको सिखाकर जाऊंगी और महज 11 दिन में आपको अमीर बना दूंगी। मैं नहीं बना रही हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ। YouTube में मैंने वीडियो डाला, आपको कहीं से ये वीडियो मिल गया और आपने किया और भाग्य खुल गए। यदि ये इतिहास आप अपने बच्चों को ना बताएं तो कहिएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भर देता है। सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, खाना बनाते वक्त या फूलों में जल डालते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त या बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। केवल एक बार बोल दिया करो, देखो भाग्य तुम्हारा कैसे जाग जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। किस्मत खुल जाएगी। 11 दिनों का मेरा बताया यह प्रयोग न केवल धन संबंधी आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। जॉब नहीं है, आपको जॉब मिलेगा। आपका बिजनेस व्यापार नहीं चलता है, खूब तेजी से चलेगा। आपको मन है अपनी खुद की कंपनी हो, कंपनी होगी। आपको हैंडसम सैलरी वाला जॉब चाहिए जिसके लिए आप बने हैं लेकिन कर रहे हैं कोई और फालतू काम, चलो आपको वो जॉब मिलेगी जो आप चाहते हैं। आप जो इच्छा रखेंगे, आपको अर्जेंट मनी की आवश्यकता, अर्जेंट मनी मिलेगी। आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन टाउन में, आप वहां खरीद सकेंगे। मैं कहती हूँ ईमानदारी के साथ जो इच्छा आप रखेंगे वह इच्छा पूरी होगी। केवल पूर्ण विश्वास के साथ करना है, क्योंकि विश्वास मेरा नहीं हुआ, विश्वास आपका होगा। मैं रास्ता दिखा रही हूँ, पूर्ण विश्वास रखना कि 11 दिनों के भीतर मेरी ये इच्छा पूरी होगी। और 11 दिन में पूरी नहीं होगी तो 11 दिन से प्रारंभ होगी पूरा होना, लेकिन मेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इस बात पर आस्था रखना, केवल आस्था रखना। यकीन मानो, जो चीज चाहिए आपको वो मिलेगा। आज एक जादू सिखाने जा रही हूं आपको। सप्ताह के किसी भी दिन से यह प्रयोग प्रारंभ कर सकते हो। केवल 11 दिन करना है गिन कर। आपको सोकर उठना है 3:30 बजे सुबह, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। आप 3:30 बजे सुबह सोकर उठेंगे। बेड पर बैठकर ये काम नहीं करना है, आपको स्नान करना है। अब ये मत बोलना ठंड लगती है, आलस लगती है, उस वक्त मुझे नींद आती है, फिर कोई उपाय नहीं, जा सो जाओ। जब जागने की इच्छा हो तब जागना। 3:30 बजे प्रारंभ, सुबह सोकर प्रातः उठना, नित्य क्रिया चले जाना, टॉयलेट वॉशरूम जाना, चले जाना, स्नान कर लेना और स्वच्छ कपड़ा पहनना, यानी कि कोई ऐसा वस्त्र जो धुला हुआ हो। काला वस्त्र नहीं पहनना आपको। सीधे पूजा रूम जाना, जहां पर भी पूजा करते हो आप, जो तस्वीर लगा रखे हो, माता लक्ष्मी की लगा रखे हो, हनुमान जी की लगा रखे हो, जहां पर भी आपका पूजा रूम है वहां आप चले जाओगे। आपको 1 गिलास पानी या एक छोटा लोटा में पानी, कोई भी पात्र में एक पानी भरकर आपको सामने रखना है। और आपको जो देवी देवता सामने है, यदि हनुमान जी की तस्वीर है तो सर्व 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 संपन्न हनुमान जी की तस्वीर के आगे आप एक लोटा जल रखेंगे या 1 गिलास पानी रखेंगे और थोड़ा सा उनको प्रसाद अर्पण करेंगे। कुछ ना हो, मिश्री के दाने हो, मुकुंद दाना हो, गुड़ हो, शक्कर हो, आप थोड़ा सा या कोई फल हो,
क्योंकि उतनी सुबह आप लड्डू वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप उनको थोड़ा सा भोग अवश्य अर्पण करेंगे। ये जो समय है ना, ये जो समय है, ये स्पिरिचुअलिटी का समय है। देवी देवता जागृत रहते हैं। ये जो 3:30-4 बजे वाला टाइम है ना, जनरली सभी मनुष्य सोए रहते हैं। बिल्कुल पवित्र समय है और आपकी इच्छाओं को पूरा होने का समय है। आपने रख दिया। सर्वप्रथम स्टेप 1 आपको क्या कर रहा है? आपको स्टेप 1 माफी मांगनी है, क्षमा मांगनी है। हे परमपिता परमेश्वर, हे बजरंगबली, हे माता लक्ष्मी, हे माता, आप जिस देवी देवता को मानते हैं, आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को मानते हैं, प्रथम आप क्षमा मांगिए। मैंने पिछले जन्म कुछ तो ऐसा किया जो आज मुझे तकलीफ मिल रही है। मैंने इस जन्म जिसका दिल दुखाया, मुझसे हो गई गलती, मेरे कारण किसी न किसी का तो नुकसान हुआ है कि आज परमात्मा मेरे लिए नुकसान लिख रहे हैं। मुझे उस भूल के लिए क्षमा की जाए, मुझे उस भूल के लिए क्षमा की जाए। 11 बार आप क्षमा प्रार्थी होंगे। 11 बार प्रथम आप अपने कर्मों के लिए माफी मांगेंगे। हो सकता है इस जन्म आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जब से होश संभाला है आपने केवल अच्छे ही कर्म किए हैं, लेकिन आपको पिछले जन्म का पता नहीं है ना। आप अगला पिछला जो भी गलती के लिए क्षमा मांग सकते हैं परमात्मा से। 11 बार प्रथम क्षमा मांगे। उसके बाद आप धन्यवाद अर्पण कीजिए 11 बार परमात्मा को, क्योंकि आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं और आज का दिन मौका मिला आपको धन्यवाद अर्पण करने का, क्षमा मांगने का। ये दिन सबको नहीं मिला। कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोगों की आज मृत्यु हो जाएगी, कुछ लोगों का आज बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन आप स्वच्छ हैं, आप जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं और आप आज परमात्मा से माफी मांग पा रहे हैं। इस चीज के लिए आप 11 बार प्रथम धन्यवाद अर्पण कीजिए। प्रथम क्षमा मांगा आपने, दूसरा थैंक यू बोला, धन्यवाद अर्पण किया। जिस भाषा को आप जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, आप जो भाषा बोलते हो। तीसरी बात, 11 बार अपनी इच्छा बोले। मैं एक घर लेने की सोच रहा हूँ, मुझको 25 लाख रुपए की आवश्यकता है, परमात्मा मुझे देने की कृपा कीजिए। आप 11 बार अपनी इच्छा बोले। आप पढ़ लिख कर बैठे हैं, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है क्लियर आपका, आपको कंपनी की नाम तक मालूम है, आप अपनी इच्छा बोलिए कि मुझे इसमें जॉब चाहिए। 11 बार इच्छा बोलिए और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 1 बार। आप कोई देवी देवता के नाम से इतनी देर आप क्षमा कर सकते हैं, थैंक यू मांग सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान चालीसा कोई चालीसा नहीं है, वो एक जादू है। अभी फिलहाल उस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। आप 1 बार हनुमान चालीसा पढ़े, नमन करें, पूजा पाठ करके अपने चले जाए, उठ जाए। अगले दिन पुनः ये काम करें, अगले दिन पुनः ये काम करें और पूरा 11 दिन ये काम करें पूर्ण आस्था विश्वास के साथ कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। हो गई थी आपसे कोई भूल जिसके भुगत रहे थे आज ये गरीबी और ये दरिद्रता, अब आपने क्षमा मांग लिया। 11वें दिन हनुमान चालीसा के किताब में हनुमान बाण बोलकर एक पाठ है। आप 11वां दिन हनुमान चालीसा के साथ हनुमान बाण का पाठ करें। पाठ करे हनुमान बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, है ना। आप हनुमान बाण का पाठ करें और नमन करके चले जाए। यहाँ अंत होता है आपके काम का और यहाँ से प्रारंभ होता है उस देवी देवता के काम का जिनके सामने आपने गुहार लगाई थी। हो सकता है आप वो किस्मत वाले हो कि प्रथम दिन के बाद आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तीसरे दिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। किसी किसी के 11वें दिन इच्छा पूरी होती है और किसी किसी के 11 दिन इच्छा पूरी नहीं होती। प्रथम जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया ना, पूर्ण विश्वास के साथ, उस विश्वास को मत खोना। आपने दवाई खा ली है, हर हाल में असर होगा, इस विश्वास को रखना। उस दिन से प्रारंभ होते हैं आपके कर्मों का फल आपको मिलना। दुख मिटेगा, दरिद्रता मिलेगी। जो इच्छा आपने 11 दिन परमात्मा के सामने रखी है वह अवश्य पूर्ण होगी। यह एक जादू है। कितने दिन में आपकी इच्छा पूरी हुई मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। परमात्मा पर विश्वास रखिए, मिरेकल होगा आपके साथ, जादू होगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।